श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन स्वर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। पूरी कथा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। कहा जाता है कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, जब भगवान किसी न किसी रूप में उसे सही मार्ग दिखाने अवश्य आते हैं। माता वैभव लक्ष्मी की यह प्रेरणादायक कथा भी हमें यही संदेश देती है कि श्रद्धा, धैर्य, सत्कर्म से जीवन के सबसे कठिन संकट भी दूर हो सकते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में बड़े बड़े व्यापारी, कारीगर, धनवान लोग रहते थे। बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। दूर दूर से लोग व्यापार करने आते थे। देखने में वह नगर बहुत समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन से धर्म, दया और ईश्वर भक्ति कम होती जा रही थी। धन कमाने की होड़ में कई लोग सही और गलत का भेद भूल चुके थे। जुआ, शराब, छल कपट और लालच का प्रभाव बढ़ने लगा था। उसी नगर में शीला नाम की एक अत्यंत सरल, धर्मपरायण और संतोषी महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके घर के मंदिर में दीपक जलाती, माता लक्ष्मी का स्मरण करती और फिर अपने घर के कामों में लग जाती। उसका विश्वास था कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहां देर सवेर दुख और समृद्धि अवश्य आती है। शीला का पति भी प्रारंभ में बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने परिश्रम से परिवार का पालन पोषण करता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते थे और अपने सीमित साधनों में भी प्रसन्न रहते थे। पड़ोसी अक्सर कहते, धन से बड़ा सुख आपसी प्रेम और संतोष है, और यह गुण शीला के घर में भरपूर है। लेकिन संसार में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद शीला के पति की मित्रता ऐसे लोगों से हो गई जो बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने दिखाते थे। वे कहते, आज के समय में मेहनत से कौन अमीर बनता है, थोड़ा जोखिम उठाओ, धन कमाओ, ऐश की जिंदगी जियो। धीरे धीरे उसका प्रभाव शीला के पति पर पड़ने लगा। पहले उन्होंने छोटी छोटी गलत आदतें अपनाई, फिर जुए की लत लग गई। उसके बाद शराब भी उनके जीवन का हिस्सा बन गई। घर की कमाई घर चलाने की बजाय इन बुरी आदतों में खर्च होने लगी। शीला ने उन्हें कई बार समझाया, स्वामी, गलत संगति कभी किसी का भला नहीं करती। मेहनत से कमाया हुआ धन भी सुख देता है, लेकिन गलत मार्ग से कमाया धन कभी शांति नहीं देता। लेकिन उनका मन बदल चुका था। वे शीला की बातों को अनसुना कर देते। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। पहले बचत समाप्त हुई, फिर घर का सामान बिकने लगा। एक दिन ऐसा आया जब शीला को अपने विवाह के गहने भी गिरने रखने पड़े। इन सब कठिनाइयों के बावजूद शीला ने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वह रोज माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर केवल एक ही प्रार्थना करती, हे जगत जननी, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें बुरी संगत से मुक्ति कर दीजिए। यदि परिवार में प्रेम और धर्म लौट आए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वैभव होगा। एक शुक्रवार की दोपहर जब शीला पूजा के बाद भगवान का नाम जप रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। उसने द्वार खोला तो सामने एक तेजस्वी वृद्धा खड़ी थी। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उनकी आंखों में करुणा की अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। शीला ने तुरंत उन्हें आदर सहित घर के भीतर बुलाया। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, फिर भी उसने पूरे सम्मान के साथ उनके बैठने की व्यवस्था की और जल अर्पित किया। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं कई शुक्रवार से तुम्हें मंदिर में नहीं देख रही हूँ, इसलिए सोचा स्वयं आकर तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। इतना सुनते ही शीला की आंखें भर आईं। उसने अपने जीवन का सारा दुख, पति की बुरी आदतें, घर की तंगी और अपने मन की पीड़ा सब कुछ उस वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी, जीवन में आने वाले संकट स्थायी नहीं होते। धैर्य, विश्वास और भक्ति से हर अंधकार दूर हो जाता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम माता वैभव लक्ष्मी की विशेष आराधना करो। यदि तुम श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ प्रत्येक शुक्रवार यह व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आएगी। यह सुनकर शीला के मन में नई आशा की किरण जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माते, कृपया मुझे इस पवित्र व्रत की पूरी विधि बताइए। मैं पूरे मन से इसका पालन करूंगी। वृद्धा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और अत्यंत सरल शब्दों में व्रत की विधि समझानी प्रारंभ की। वृद्धा ने बड़े स्नेह से शीला का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बेटी, जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है तभी उसे
सबसे अधिक भगवान का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य को नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन अवश्य उजाला आता है। माता वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों की सच्ची भावना देखती हैं, केवल धन दौलत नहीं। शीला ने विनम्रता से पूछा, माता आप मुझे कृपा करके वह कथा बताएं। मैं माता वैभव लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार करूं जिससे मेरे परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक शुक्रवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करो, घर की पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके वहां लाल या पीला वस्त्र बिछाओ, उस पर माता वैभव लक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी स्वरूप का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करो। एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उस पर ओम या अशोक के पत्ते रखो और नारियल स्थापित करो। फिर घी का दीपक जलाकर धूप, पुष्प, अक्षत, रोली, हल्दी, नैवेद्य और फल अर्पित करो। पूरे मन से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करो। माता से अपनी मनोकामना कहो। और उन्होंने आगे कहा, पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनो या सुनाओ। ध्यान रहे, व्रत केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, परिवार में प्रेम, संतोष और धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है। जिस घर में सत्य, सेवा और भक्ति रहती है, वहां माता स्वयं निवास करती हैं। शीला बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक बात सुन रही थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा हो। वृद्धा ने आगे कहा, यदि तुम्हारी कोई विशेष मनोकामना हो तो 7, 11 या 21 शुक्रवार तक इस व्रत का संकल्प लेकर उसे पूर्ण श्रद्धा से निभाना। व्रत के दिनों में क्रोध, कटुवचन, झूठ और अपमान करने से बचना। जितना संभव हो दया, सेवा और दान का पालन करना। कुछ क्षण रुककर वृद्धा ने कहा, जब तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए तब अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करना। उस दिन माता की विशेष पूजा करके खीर या अपनी श्रद्धा के अनुसार सात्विक प्रसाद बनाना। फिर 7 सुहागिन महिलाएं अथवा कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करना, उनके चरणों का सम्मान करना, कुमकुम का तिलक लगाना, प्रसाद देना, माता वैभव लक्ष्मी की व्रत पुस्तिका श्रद्धा से भेंट करना। शीला ने आश्चर्य से कहा, माते, पुस्तक भेंट करने का क्या महत्व है? वृद्धा ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, ज्ञान और भक्ति का प्रसार सबसे बड़ा दान है। जब तुम किसी को माता की महिमा और व्रत की जानकारी देकर प्रेम पूर्वक देती हो, तब केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि श्रद्धा का दीपक जलाती हो। यदि उस पुस्तक को पढ़कर कोई और भी माता की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका पुण्य भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसलिए उद्यापन के समय श्रद्धा से व्रत की पुस्तिका भेंट करने की परंपरा प्रचलित है। यह सुनकर शीला का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मैं पूरे विश्वास और नियम के साथ इस व्रत का पालन करूंगी। वृद्धा ने सिर पर अपना करुणामय हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, याद रखना, माता वैभव लक्ष्मी को बाहरी वैभव से अधिक मन की पवित्रता प्रिय है। जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में उचित समय पर सुख, शांति, समृद्धि अवश्य आती है। इतना कहकर वृद्धा उठी। शीला उन्हें द्वार तक छोड़ने गई। जैसे ही उसने एक क्षण के लिए सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर ऊपर देखा, वहां कोई दिखाई न दिया। चारों ओर शांत वातावरण था, किंतु हवा में कमल की दिव्य सुगंध फैल उठी। उसी क्षण शीला के मन में दृढ़ विश्वास जाग उठा कि वे कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि स्वयं माता वैभव लक्ष्मी थी, जिन्होंने उसकी पुकार सुनकर उसे मार्ग दिखाया था। उस रात कई दिनों बाद शीला को गहरी शांति की अनुभूति हुई। अगले दिन शुक्रवार था। सूर्योदय से पहले ही वह उठ गई। उसने स्नान किया, घर की सफाई की और पूरे भक्तिभाव से माता वैभव लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करने लगी। उसने पूरे घर की सफाई करके पूजा के स्थान पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाया। उस पर माता वैभव लक्ष्मी का सुंदर चित्र स्थापित किया। तांबे के कलश में साफ जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखा। घी का दीपक
जलाया, धूप अर्पित की और लाल कमल के पुष्प माता के चरणों में समर्पित किए। पूजा आरंभ करते समय उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, मुझे धन का अभिमान नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा परिवार फिर से प्रेम, विश्वास और सदाचार के मार्ग पर चल उठे। पूजा के पश्चात उसने माता से का नाम श्रद्धा से लिया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित किया। उस दिन उसके घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति अवश्य उतर आई। उसे लगा मानो माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसी दिन उसके पति ने जब अपने पुराने साथियों के पास पहुंचे तो किसी कारणवश उनका मन वहां नहीं लगा। जिन लोगों के साथ बैठकर वे घंटों समय बिताते थे, आज उन्हें उनकी वह बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। वे बिना कुछ कहे वहां से वापस घर लौट आए। शीला ने उन्हें शांत देखकर आश्चर्य किया। उसने प्रेम से भोजन परोसा। कई दिनों बाद उसके पति ने बिना क्रोध किए भोजन किया। धीरे से बोले, आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी भूल करता आया हूँ। शीला ने मन ही मन माता वैभव लक्ष्मी को प्रणाम किया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर बोली, भगवान हर मनुष्य को सही समय पर सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। शुक्रवार दर शुक्रवार शीला का विश्वास और अधिक दृढ़ होता गया। वह नियमित रूप से व्रत करती, माता की आराधना करती और घर आए किसी भी अतिथि को यथाशक्ति भोजन कराती एवं जल अवश्य देती। धीरे धीरे उसके पति का पूरा स्वभाव बदलने लगा। उसने शराब और जुए से दूरी बना ली और अपने पुराने मित्रों का साथ भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक ईमानदारी व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से कार्य किया। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने कुछ समय बाद उन्हें साझेदारी का प्रस्ताव दिया। यह उनके जीवन का नया आरंभ था। व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। सबसे पहले उन्होंने शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ाए, फिर जिन लोगों से उधार लिया था उनका एक एक पैसा लौटाया। नगर के लोग कहने लगे, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतते बीतते शीला का संकल्प पूरा होने का दिन भी आ गया। अंतिम शुक्रवार को उसने पूरे विधि विधान से उद्यापन किया। माता की विशेष पूजा की गई, खीर और अन्य सात्विक प्रसाद बनाया गया। घर को दीपकों और पुष्पों से सजाया गया। उसने 7 सुहागिन महिलाओं को और कुछ कन्याओं को आदर पूर्वक निमंत्रण किया। उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया, चुनरी और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद प्रत्येक को श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट की एवं उसने यह कहा कि यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि माता की कृपा और भक्ति का संदेश है। यदि श्रद्धा से इसका पालन किया जाए तो यह परिवार में प्रेम, सदाचार और विश्वास को मजबूत करती है। कृपया इसे पढ़ें। यदि उचित लगे तो अन्य लोगों को भी माता की महिमा बताएं। सभी महिलाओं ने प्रसन्न होकर माता वैभव लक्ष्मी का जय घोष किया और शीला को आशीर्वाद दिया। उस रात शीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपने मुझे केवल धन नहीं दिया, बल्कि मेरा परिवार, मेरा विश्वास और मेरी खुशियाँ लौटा दी हैं। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहते हैं उस दिन के बाद शीला के घर में कभी अन्न, प्रेम और सम्मान की कमी नहीं रही। उसके पति ने सदैव ईमानदारी का मार्ग अपनाया। दोनों ने अपने सुख का उपयोग दूसरों की सहायता में किया। नगर में जब भी कोई संकट होता, शीला उसे यही समझाती, माता वैभव लक्ष्मी की आराधना केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाने के लिए करो। जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। इसी विश्वास के साथ आज भी अनेक श्रद्धालु माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि उनके घरों में धर्म, प्रेम, शांति और समृद्धि का सदैव वास बना रहे। बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सनातन स्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।